काव्या, शादी के 3 साल हो गए और अब घर वालों का प्रेशर बढ़ने लगा है। पर क्या हम सच में तैयार हैं? देख, मेडिकल चेकअप तो ठीक है, पर सही नक्षत्रों का भी महत्व होता है। एक सटीक कॉस्मिक विंडो बहुत जरूरी है। वही तो। काश कोई ऐसा तरीका होता जो ज्योतिष के हिसाब से एकदम सही समय बता सके। निशा ने भी तो एस्ट्रो रोशनी से ही सलाह ली थी। ग्रहों की दशा ही सही रास्ता दिखाते हैं। अदिति, तू भी आज ही प्ले स्टोर से एस्ट्रो रोशनी ऐप इंस्टॉल कर और अपने भविष्य की सही योजना बना। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बैठे हैं। मेरा हार्ट जो है मेरे बॉडी से काफ़ी, पैर से काफ़ी दूर है ना। माई हार्ट इज एट ए हायर पोस्ट। जितना ऊंचा मेरा हार्ट होगा उतना मेरे हार्ट को तकलीफ होगी ब्लड को यहाँ भेजने के लिए, है ना। आपने कभी गौर किया कि खड़े खड़े थक गए तो क्या बोलते हैं आप? बैठना है। और जैसे ही आप बैठे, अब आपके पैर से हार्ट का डिस्टेंस, जितना पैर से हार्ट का डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना आराम मिलते जाएगा। बैठे बैठे थक गए तो क्या बोलते हैं आप? लेटना है। तो पैर और हार्ट एक ही लेवल पे आ गया ना, आराम मिल गया। हार्ट को सबसे कम काम करना पड़ रहा है, कब? लेटने से। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेविटी के मुकाबले जब अपने हार्ट की पोजीशनिंग को चेंज किया, हार्ट को ज़्यादा काम कराया, तो अब वो थकने लगेगा। कम काम करा रहा हूँ मैं और कम काम कराना चाहता तो लेट ही जाऊँगा मैं। तो सबसे कम काम कर रहा है हार्ट। हार्ट को सिर्फ ब्लड को ऐसे सर्कुलेट करना है, ना कि ऊपर की तरफ भेजना है ना। तो ये है ग्रेविटी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खड़ा रहता हूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूँ और मैं हिल नहीं रहा 20 मिनट तक, तो ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है, समझते ना ये बात? और हार्ट ब्लड को यहाँ तक पहुँचा रहा है। लेकिन जब मैं ऐसे खड़ा हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रेविटी जीतती जाएगी और धीरे धीरे हार्ट हारता जाएगा, ब्लड सिर से नीचे जाएगा, पैरों में ब्लड इकट्ठा होगा। तो जब पैरों में इकट्ठा होगा, ब्रेन में ब्लड नहीं रहेगा या कम रहेगा, तो चक्कर आएगा। बचपन में देखा था असेंबली में, कई सारे बच्चे अचानक धड़ाम से गिर जाते हैं। आपने देखा कभी आर्मी के जो मार्च पास्ट में जब सावधान में रहते हैं, कई सारे सोल्जर्स भी गिर जाते हैं। तो आपने ये गौर कीजिए, अपने बचपन को याद कीजिए, जो बच्चे थोड़े शैतान होते हैं वो कभी नहीं गिरते, क्योंकि वो एक जगह खड़े नहीं रहेंगे, वो थोड़ा हिलते डुलते रहेंगे। जब आप हिलते डुलते रहते हैं तो ये जो सेकंड हार्ट है, ये काफ मसल्स हैं, ये ब्लड को पुश करेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। यानी कि दिस कॉल्ड सेकंड हार्ट, दिस द प्राइमरी हार्ट, दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन अब स्टिल खड़े रहेंगे तो वो वाला हार्ट को अब काम नहीं ले रहे हैं, द काफ मसल्स, पिंडली जिसे बोलते हैं। तो अब इसको एक एक करके अलग अलग ऑर्गन में हम क्या करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, स्कूल की असेंबली याद कीजिए, कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है ना, या बिल्कुल ही मर जाता है, होश में आ जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही वो गिरा, उसको लिटा दिया गया, उसका हार्ट, उसका लंग्स, उसका ब्रेन, उसका पैर सब एक ही लेवल पे आ गया। तो ब्लड सर्कुलेशन दोबारा प्रॉपर हो गया 1 मिनट के अंदर, अब वो होश में आ गया, है ना। तो यहाँ पे मेडिसिन क्या है? कोई बोलेगा वो हवा दे रहा था तो मेडिसिन, कोई बोलेगा मैं पानी छिड़कता हूँ मेडिसिन, कोई बोलेगा मैं मंत्र पढ़ रहा था तब वो उठ के आ गया। एक्चुअली वो जो पॉस्चर था लेटे रहने का, वो पॉस्चर ने ब्लड सर्कुलेशन को रिवाइव कर दिया और वो होश में आ गया। वो पॉस्चर इज इंपॉर्टेंट, लेटा रहना है ना। ऑक्सीजन तो यहाँ पे है, उसको नहीं मिल रही है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए अभी। अब आप बैठे हैं यहाँ पे सभी के सभी, आपका लंग्स और हार्ट की पोजिशनिंग आपको पता ही है। जब आप ऐसे बैठते हैं तो आपका हार्ट ऊपर है, लंग्स नीचे है ना। तो ग्रेविटी विल पुल द हार्ट टुवर्ड्स डाउन, जिससे लंग्स विल कोलैप्स बाय 20%। लंग्स 20% कम हो गया तो आपका सांस लेने की कैपेसिटी भी कम हुई कि नहीं, है ना। अभी अगर आप ऐसे करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा, इवन इफ आप हेल्दी हैं। जैसे ऐसे किया, मुंह खोलना पड़ेगा आपको, है ना। और हम बोलते हैं ऐसे बैठ जाओ। अब लंग्स, हार्ट लंग्स के ऊपर नहीं भार पड़ रहा है, वो नीचे है, लंग्स ओपन हो गया। आप थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए, ऐसे बैठते ही आपको सांसें क्लियर आने लगी होंगी, एक ही सेकंड में पोस्चर चेंज करते हुए, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका SpO2 60-50 तक गिर गया है, उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। बजाय इसके कि हम सिलेंडर लगाएं, हम उसका पोस्चर चेंज करते हैं, ग्रेविटी एज मेडिसिन। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, पेशेंट कैसे लेटा हुआ है? पेशेंट हमेशा आप देखेंगे ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे लेटा होता है ना, यहाँ कुछ लगा हुआ है, मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा, तो हार्ट कहाँ पे है? ऊपर है ना,
जब हार्ट ऊपर है तो क्या होगा, लंग्स छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होगी। हम क्या करते हैं इसका ठीक उल्टा, इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, अब हार्ट कहाँ पे है, नीचे आ गया, वो ऐसे लेटा हुआ है ना। तो अब अगर मैं उसका ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दूं, साथ में SpO2 के लिए एक ऑक्सीमीटर लगा दूं, अब हम देखते हैं कि 15 मिनट में या 20 मिनट में उसके अंदर SpO2 बढ़ गया, उसकी सांसें आराम से ले पा रहा है, वो नॉर्मलाइज होने लगा, ब्लड प्रेशर खत्म हो गई। तो जो सीपेप बाईपेप मशीन लगाने वाले होते हैं ना कुछ लोग, वो लगा के आप लगा के सोते हैं। अभी भी लेके आए हैं क्या, लेके आए हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर ये इलाज तो आपको बता रहा हूँ, आज रात को कीजिए, कल पूछिएगा इनसे, सीपेप बाईपेप मशीन की जरूरत पड़ेगी नहीं। याद रखिए, जब आप पीठ के बल सोएंगे तो आपका लंग्स का साइज छोटा होगा, जिससे आपको सांस की लेने में जिनको तकलीफ है वो और बढ़ जाएगी। ये बात ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे लोगों को पीठ के बल सोना अलाउड नहीं है। तो कैसे सोएं, कैसे भी और सोएं, साइड पोस्चर में या पेट के बल, तो आपकी सांसें ठीक से आएगी। वो जो सीपेप मशीन लेके आए हैं, आज रात को आप यूज़ नहीं कीजिए, और सिर्फ शर्त यह है कि पीठ के बल नहीं सोना है। अब एक सवाल आएगा आपके दिमाग में कि पीठ के बल नहीं सोना है, ये आपने बोल दिया, जब हम सो जाते हैं हमें क्या पता हम कैसे सो रहे हैं, तब तो नहीं पता ना, तब तो कैसे भी सो सकते हैं। तो उसके लिए एक मशीन बनाई अपने लिए, एक मशीन खुद ही बनानी पड़ेगी। तो वो मशीन आपको फिट करना अपने बॉडी में, तो रात भर आप पीठ के बल नहीं सोएंगे। वो मशीन आपको बनाना है, आप एक नींबू ले लीजिए या टेनिस का बॉल ले लीजिए, लेके इनको, क्योंकि ये पेशेंट हैं, इनके शर्ट में यहाँ पे अंदर से बांध दीजिए, सिलाई कर दीजिए, बस। अब क्या होगा, रात को अगर सोने भी लगेंगे चुभेगा, अपने आप ही पोस्चर चेंज कर लेंगे। एक दिन की बात है, और जब एक दिन आपका लंग्स को खुल के काम करने को मिला रात भर, अगले दिन और बेहतर होगा, अगले दिन और बेहतर होगा, हर दिन। और ऊपर से सिर्फ आप इतना ही नहीं कर रहे हैं, टाइम एज मेडिसिन भी कर रहे हैं, फूड एज मेडिसिन भी कर रहे हैं, 0 वोल्ट भी कर रहे हैं, ये तीनों चीजें और काम आएंगी। किडनी की पेशेंट की पहली पहचान, उनके पैरों में देखेंगे तो सूजन दिखाई देगी। माइक्रोस्कोप लेके देखने की जरूरत नहीं है, लेंस लेके देखने की जरूरत नहीं, दूर से ही सूजन दिखाई देगी अच्छा खासा। तो यानी कि बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट हो रहा है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। दूसरी निशानी, उनका 24 घंटे में जो यूरिन आउटपुट उनसे पूछेंगे तो वो आधे लीटर से कम होगा। तो यानी कि आपको ये देखना है कि आप किडनी के पेशेंट तो नहीं है। सबसे पहले तो अपने पैर देखिए, सूज तो नहीं रहा, नहीं ठीक है। अच्छा, पेशाब मेजर कर लीजिए, आधे लीटर से अधिक है, तो यानी कि किडनी ठीक से काम करे। तीसरी निशानी, उनका बीपी दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, 200/100, 180/90, ये तीसरी निशानी है ना। चौथी निशानी, एडिशनल निशानी, खुजली भी होती है, इचिंग भी होती है। किडनी जब काम नहीं करती है तो जो टॉक्सिन किडनी से निकालना था यूरिन के रास्ते, वो फिर स्किन से निकलने की कोशिश करता है, तो स्किन में इरिटेशन होती है, खुजली होने लगती है। तो वो स्किन की बीमारी नहीं है, वो किडनी के ना काम करने की वजह से या ठीक से ना काम करने की वजह से तब आपको ये एहसास है ना। तो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया बहुत ही ब्रीफली कि किडनी की पेशेंट की शारीरिक क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या निशानियां हैं। क्लियर हो गई? आप घर पे कैसे ठीक हो सकते हैं, हम हमेशा ये करते हैं, ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो मान लो ये पेशेंट है, ये पेशेंट का सिर है, ये पैर है। अब हम उनके बिस्तर के जिधर पैर है उस तरफ 3-3 ईंटें लगा देंगे तो ये ऊंचा हो जाएगा ना। जिस तरफ ऊंचा है उस तरफ पेशेंट के पैर, जिस तरफ नीचे है उस तरफ पेशेंट के सिर। ऐसा पेशेंट को हम लिटाते हैं करीब 2 घंटे, जिसे बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट हमारी भाषा में। जब ऐसा लिटाते हैं तो ग्रेविटी से की वजह से ब्लड पैर से हार्ट की तरफ जाएगा। अभी ग्रेविटी क्या कर रहा है, ब्लड को हार्ट से पैर की तरफ ले जा रहा है, हमें रूट को उल्टा करना है। जब पैर से हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो होगा तो उससे किडनी रास्ते में आएगा ना, तो किडनी रिवाइव होता है। आपको कैसे पता चलेगा किडनी रिवाइव हो रही है? वही सिम्टम्स, आपका सूजन कम होने लगेगा, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगेगा, और सूजन कम होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो बीपी अपने आप कम होगा ही होगा। तो यानी कि आप ठीक हो रहे हैं। तो कैसे? ग्रेविटी एज मेडिसिन। कितने दिन करना है? आप बस ये देखिए कि वो दिन जब आपका सूजन आना बंद हो गया नेचुरली, फिर आपको नहीं करना है ना। 15 दिन लग जाए, घर पे तो करना, यहाँ भी कराएंगे, है ना। तो मैंने बताया आपको
कि लंग्स में किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी, या मान लो किडनी में किस तरह से ग्रेविटी का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा सिक किडनी पेशेंट हैं, ऐसे किडनी पेशेंट होते हैं हमारे पास, इस बैच में नहीं होंगे, क्योंकि उनको हम फिर 3 डे कैंप में नहीं रखते, उनको हम आईपीडी में रखते हैं, क्योंकि उनको 3 दिन में नहीं फर्क पड़ेगा, उनको 10-15 दिन लग जाएंगे। इसलिए हम उनको एडमिशन 3 डे कैंप में नहीं देते, जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं।